दुनिया भर को मोटिवेट करने वाली लड़की आज खुद डीमोटिवेटेड है। और वो लड़की और कोई नहीं बल्कि मैं ही हूँ। तो आज मैं अपनी इस पॉडकास्ट में अपनी जर्नी शेयर करने आई हूँ जो मैंने 7 दिन तकरीबन हॉस्पिटल में गुजारे। आई वॉज सडनली हॉस्पिटलाइज्ड 3 days आफ्टर माई फर्स्ट फिल्म भूतनी डे वॉज रिलीज्ड। सडनली मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा क्योंकि मैं बेड से उठ नहीं पा रही थी, मैं चल नहीं पा रही थी, मैं मूवमेंट नहीं कर पा रही थी। सबसे बड़ी बात, मेरी फैमिली मेरे अपार्टमेंट के बाहर खड़ी थी, डोर अंदर से लॉक था एंड मैं बेड पे थी जब मैंने बहुत ज़्यादा पैनिक में रोते हुए उन्हें कॉल करके बुलाया स्पेशली। मेरी फैमिली अपार्टमेंट के बाहर तकरीबन ऑलमोस्ट आधा घंटा खड़ी रही अप्रॉक्सीमेटली, वेट करने के लिए कि मैं उठ के अपार्टमेंट का डोर खोलूँगी क्योंकि वो ऑब्वियसली अंदर से लॉक था और मैं अकेली थी। मैं उठ नहीं पा रही थी बेड से क्योंकि उठना तो दूर की बात है, मैं मूवमेंट करने पे भी आई वॉज स्क्रीमिंग। ज़रा सी मूवमेंट करती थी और मेरी चीखें निकल रही थी। मुझे नहीं पता था मेरे साथ क्या हो रहा है, बट मैं बहुत ज़्यादा पैनिक में थी, मैं बहुत रो रही थी। मुझे लगा ये जो मेरी फिल्म आई थी सब इतने खुश थे, बहुत ज़ोर शोर से प्रमोशंस चल रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही थी, इंटरव्यूज़ चल रहे थे। सडनली ये क्या हो गया मेरे साथ? जैसे तैसे करके मैंने भगवान जी से प्रे किया, मैंने गूगावीर महाराज जी से प्रे किया कि महाराज जी प्लीज़ कुछ ऐसा चमत्कार कर दो कि मैं बस बेड से उठ के अपने अपार्टमेंट का बस दरवाज़ा खोल दूं, और कुछ नहीं चाहिए। मैंने हिम्मत जुटाई बहुत, मेरी फैमिली मेरे साथ कॉल पे थी, बहुत मोटिवेट किया उन्होंने। बहुत मुश्किल से मुझे पता है कैसे उठी, कुर्सी का सहारा लेके, पकड़ते पकड़ते दीवारों को, चलती फिरती चीखती चिल्लाती दरवाजे तक पहुंच के अपार्टमेंट का दरवाज़ा खोला एंड मैं बस शायद गिरने ही वाली थी कि मेरी फैमिली ने मुझे पकड़ा, मुझे लिफ्ट से बहुत मुश्किल से नीचे लेके गए। जैसे ही मैं कार में बैठने लगी, आई शाउटेड, स्क्रीम्ड अगेन, क्योंकि जब आप कार में बैठते हैं तो आप यूजुअली बेंड डाउन होते हैं बैठने के लिए कार की चेयर पे, एंड वो मैं नहीं कर पा रही थी। मैं अपने पैर ज़मीन पर नहीं रख पा रही थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था ये प्रॉब्लम आखिर क्या हुई क्या है। जैसे तैसे करके 15-20 मिनट लगे, मुझे बिठाया गया कार में और मुझे तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाया गया। डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने कुछ क्वेश्चंस पूछे हेल्थ से रिलेटेड, मूवमेंट करवाने की कोशिश करी। और हाँ, मेरी एंट्री उस हॉस्पिटल में एक व्हील चेयर में हुई थी क्योंकि जैसा मैंने बताया मैं मूवमेंट नहीं कर पा रही थी। डॉक्टर ने बोला तुरंत हॉस्पिटलाइज करें। बहुत सारे पेन किलर इंजेक्शंस मुझे डेली बेसिस पे लगते थे, मुझे ड्रिप्स चढ़ती थी, मेरी मेडिसिन्स बहुत सारी मैं खाने लग गई थी और मैं हर टाइम बस नींद में रहने लग गई थी क्योंकि वो डोजेस ही बहुत ज़्यादा थे, बहुत हेवी डोजेस थे। लेकिन एक बात का थोड़ा सा सुकून मिला था कि दर्द नहीं हो रहा है क्योंकि पेन किलर्स पे मैं चल रही थी। जब फाइनली वॉशरूम जाने की बारी आती तो मैं बेड से अगेन नहीं उठ पाती थी हॉस्पिटल के, तो आदि भैया मुझे पकड़ते थे, मेरा हाथ पकड़ते थे, मुझे बड़ी मुश्किल से चला चला के
वॉशरूम तक छोड़ते थे और वापस बेड पे छोड़ते थे। तो ये तकरीबन चलता रहा। और हाँ, आई वॉज डायग्नोज्ड विद स्पाइनल कॉर्ड की डिस्क में इट वॉज अ बल्जिंग L3 L4, जिसको मेडिकल टर्म्स में बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो आपकी पैरों की नसें होती हैं, मतलब जो जो पार्ट मेरा बल्ज हुआ था वहाँ से पैरों की नसें जा रही हैं, तो वो दब जाती हैं, ब्लॉक हो जाती हैं। तो आप खड़े भी नहीं हो पाते हैं, आप अपना पैर ज़मीन पे नहीं रख सकते हैं, बहुत दर्द होता है। क्योंकि मुझे काफ़ी चीज़ें बताई डॉक्टर ने, एक्सप्लेन किया काफ़ी कुछ। एंड ये एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है। 7 दिन बाद जब मैं तकरीबन डिस्चार्ज हुई, उसके बाद व्हेन आई केम होम, तब से लेकर आज का ये दिन है, 7 दिन हो चुके हैं मुझे शायद डिस्चार्ज हुए, उससे थोड़े से ज़्यादा ही हो गए होंगे। तो अप्रॉक्सीमेटली आप ये लगा लीजिए 15-20 दिन हो चुके हैं, लेकिन आज भी आई एम नॉट एबल टू वॉक प्रॉपरली, आई एम नॉट एबल टू सिट प्रॉपरली। अगर मैं नहाती भी हूँ तो मुझे चेयर पे बैठ के नहाना पड़ता है। मैं 30 मिनट से ज़्यादा एक पर्टिकुलर पोजीशन में नहीं रह सकती, क्योंकि अलाउड नहीं है। हर 30 मिनट में मुझे अपना पोजीशन, या जिसको पोस्चर बोलते हैं, वो चेंज करना पड़ता है। जिस दिन मेरी नर्व्स ब्लॉक ज़्यादा हो जाती हैं तो मैं बिल्कुल झुक जाती हूँ, बैक से झुक के चलती हूँ, और जब चलती हूँ तो दीवारों को पकड़ पकड़ के चलती हूँ। अभी इतना हो चुका है कि किसी इंसान को मुझे नहीं पकड़ना पड़ता उठने के लिए। मैं ऑब्जेक्ट्स पकड़ पकड़ के चलती हूँ। सोफे पे बैठी हूँ तो सोफे का आर्म रेस्ट पकड़ के उठती हूँ, उसके बाद वॉल्स का सहारा लेके धीरे 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 चल के जहाँ जाना होता है जाती हूँ। कुर्सी में बैठ के एक दिन मैंने चाय भी बनाई तो बड़ा अच्छा लगा, अपने हाथ की चाय पी के। और तो फैमिली भी अच्छी चाय बनाती है, ऐसी बात नहीं है, बट अपने हाथ की चाय पीने का मुझे तो अलग ही मज़ा आता है। काफ़ी सपोर्टिव था सब कुछ हॉस्पिटल में, विद द हॉस्पिटल स्टाफ, माय फैमिली, माय फ्रेंड्स हु विजिटेड मी, एंड इवन वो दोस्त जो विजिट नहीं भी कर पाए क्योंकि वो या तो इंडिया में नहीं रहते या मेरी स्टेट में नहीं रहते और वो किसी वजह से नहीं आ पाए, बट वो फ़ोन कॉल्स पे, वीडियो कॉल्स पे हमेशा अवेलेबल थे मेरे साथ, और आज भी हैं डेफिनेटली। तो ज़िंदगी एकदम से बहुत बदल गई है लाइफ की, एंड डीमोटिवेशन इस बात का है कि क्या मैं कभी ठीक हो पाऊंगी, क्या मैं कभी नॉर्मली पहले की तरह चल पाऊंगी। The answer is obviously yes to this question, but when I see myself in the mirror, that how am I walking? So I feel bad about myself for being myself, क्योंकि मुझे अक्सर मेरी नानी की याद आती है, जिनको मैं बिब्बी बोलती थी। अभी कुछ महीने पहले ही उनकी डेथ हो गई, एंड 90 साल की उम्र में भी अगर वो कहीं गिर जाती, चोट लग जाती, तो हम कोशिश करते उनको पकड़ के चलाने की। वो डांटती थी, गुस्सा करती थी, नहीं मैं अपने आप चल लूँगी, भले ही वो दीवारों को पकड़ के, ऑब्जेक्ट्स को पकड़ के चलती थी, बट वो किसी पर डिपेंड नहीं होती थी। तो अब जब भी मैं वॉक करती हूँ मुझे उनकी याद आती है कि वो कैसे 90 साल की उम्र में कैसे चलती थी, एंड आई एम जस्ट इन माई 20s, सो आई फील डीमोटिवेटेड, बट शी इज़ द वन हु मोटिवेट्स मी फ्रॉम विद इन। बिकॉज जब मैं सोचती हूँ वो चीज़ों का फ्लैशबैक आता है दिमाग में, मन में,
सो आई थिंक अ लॉट अबाउट इट. हॉस्पिटल में एक बहुत बड़ा इमोशनल ब्रेकडाउन टाइम पीरियड था मेरे लिए, बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ रीजंस आउट देयर. बिकॉज पहला, माई ओन पेरेंट्स couldn't be there because of some genuine reasons. So it was one of the breakdowns, and my best of the bestest friend couldn't be there because of another genuine reason. So I was very much into an emotional trauma also, because एक इंसान जिसके साथ आपका रिलेशनशिप होता है, कोई भी रिलेशनशिप होता है, तो वो कमी कोई और रिलेशनशिप आपकी या कोई और इंसान वो नहीं फिल कर सकता है, गैप या वो कमी. सो ये चीज़ मुझे नहीं पता थी कि ऐसा भी होता है, क्योंकि ऐसा कभी फेस नहीं किया, वो गैप सिस्टम कोई और दिस एंड दैट. बट ये हॉस्पिटल में समझ में आया. उन 7 दिनों में बहुत चीज़ें समझ में आई हॉस्पिटल में, कि लोग क्यों कहते हैं हेल्थ इज़ वेल्थ. ये मुझे तब समझ में आया हॉस्पिटल में, टू बी ऑनेस्ट. चलिए, देर से समझ में आया तो सही. अंदर से बहुत कुछ है उस जर्नी के बारे में, इमोशनली, मेंटली, एवरीथिंग. सो मुझे लगता है अभी मैं कुछ दिन इसी बारे में पॉडकास्टिंग करने वाली हूँ, अपनी उस जर्नी के बारे में, विच आई फेल्ट, एंड आई थिंक मुझे उसको शेयर करना चाहिए आप सबके साथ. क्योंकि अगर आम बन के रहोगे तो दुनिया अचार बना देगी. तो बेटर है कि आप सब लोग खास बन के रहिए और सुनते रहिए मुझे, यानी कि वीजे अमन को, आपके अपने स्पॉटिफाई पर.